था एटीएस का फोर्स दिया था मेरे पर। आरोप लगा रहे हैं पैसे मांगने का, रंगदारी मांगने का। सिर्फ पंचायती हुआ है, हमने बात किया है राकेश से, पंचायती के लिए पंचायत में बात हुआ था कि जिसका तुम पैसा बाकी है उसका पैसा तुम दे दो, तब तुमसे बात हो। रात में 23:05 पर FIR लॉन्च होता है, अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के, सर्च वारंट के बिना केस किए हुए। एक हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात को, हमको मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रितलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश के आप नहीं रख सकते हैं। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन किसी मेरा गांव, हम तो क्या मुझे पूरे गांव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा है। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहाँ पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहाँ पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ। हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रितलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से व्यक्ति विशेष को बचा लिया। सबसे बड़ी बात तो अभी जेल हम जा रहे हैं, जेल जाने की, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। यहाँ भी मेरी हत्या हो सकती है, कोर्ट से जेल जाने के दरमियान, जेल से कोर्ट जाने के दरमियान। जो मेरे ऊपर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। एक कृष्णा जी हैं, उनका 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया है। बिल्डर 54 गो फ्लैट उनका कब्जा कर लिया है। वो अपने हिस्सा का फ्लैट जो था बेच दिया, कन्वर्सन पर दिए थे। 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया, उनका पार्किंग कब्जा कर लिया। कहा उनसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, शासन प्रशासन मीडिया दुनिया जान सब मेरा है। जेल के लिए फाइल करेंगे आगे। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने आज सुबह सवेरे दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल रीतलाल यादव के कोथवा स्थित घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी। उसके बाद से लगातार रीतलाल यादव फरार चल रहे थे और आज सुबह सवेरे रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है अपने सहयोगियों के साथ। और इसके साथ ही रीतलाल यादव ने पुलिस के बड़े अधिकारियों पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। रीतलाल यादव ने सीधे तौर पर कहा कि मेरी जान को खतरा है, जेल ले आने रास्ते में मेरी जान को खतरा है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बड़ा सवाल रीतलाल यादव ने खड़ा कर दिया है। रीतलाल यादव ने इस कार्रवाई को राजनीति से जोड़ा और कहा कि बस रीतलाल यादव को दानापुर से हटाना है, या तो दानापुर से हटा दीजिए या फिर जेल में डाल दीजिए, क्योंकि मेरे विरोधी को ऐसा लग रहा है कि जब तक रीतलाल दानापुर में रहेगा रीतलाल यादव को कोई हरा नहीं सकता है। जेल जाने से पहले रीतलाल यादव मीडिया से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को आप सुनिए। यही साजिश रचा गया था, इसी के लिए उस दिन मेरे ऊपर घर पर इतने बड़े टेररिस्ट एंड टेररिस्ट हो गया था, एटीएस का फोर्स भी गया था मेरे पर। आरोप लगा रहे हैं पैसे मांगने का, रंगदारी मांगने का। सिर्फ पंचायती हुआ है, हमने बात किया है राकेश से, पंचायती के लिए, पंचायत में बात हुआ था कि जिसका तुम पैसा बाकी है उसका पैसा तुम दे दो, तब तुमसे बात होगा। गरीब तत्व के लोग हैं, 41 नंबर प्लॉट ले लिया, 39 नंबर प्लॉट ले लिया, 38 नंबर 39 नंबर प्लॉट नहीं दे रहा था। वो गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, गरीब आदमी के साथ अन्याय कर रहा था, उसी को बुला करके हमने पंचायत किया था। कोई हमने गलत काम नहीं किया था। क्या जो भी आरोप है सिर्फ पंचायत के कारण मेरे ऊपर आरोप लगा है। हमने बात किया है राकेश से, इस पे कहीं कोई दो राय नहीं है। 9 तारीख के 9 बजे रात में राकेश मेरे ऊपर फोन किया, 10 तारीख को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे फोन किया राकेश मेरे ऊपर। अभी मोबाइल का CDR निकाला जाएगा, मोबाइल का CDR निकाला, सब पता चल जाएगा आपको। फिर 10 तारीख को मिलने की बात था, 11 तारीख को उससे हमके 10 बजे सुबह, अब 12 बजे मेरे ऊपर फोर्स आता है। रात में
23:05 पर FIR लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के, सर्च वारंट के बिना केस किए हुए। एक उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जिसे जब जानकारी हुई बात को, हमको मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रितलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश के आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चल रहा था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। उसके बाद में मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली स्टेप रोज घूमता था। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन किसी मेरा गांव, हम तो क्या मुझे पूरे गांव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा था। बीजेपी कह रही थी आप फरार चल रहे थे, हत्या रचा जा रहा था। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहां पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहां पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे। ये किडनैप करके हमको लाया था यहाँ, हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रितलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से व्यक्ति विशेष को बचा लिया। जानकारी कैसे मिली आपको इतनी बातें? सब प्रशासन के द्वारा। आप प्रशासन है, हम प्रशासन है, आप ही लोग तो मीडिया है ना, कुछ तो कुछ मीडिया ने द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या कुछ पदाधिकारी के द्वारा। नाम लेना चाहते हैं रितलाल जी? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना चाहना। अब जेल से भी सबसे बड़ी बात तो अभी जेल हम जा रहे हैं, जेल जाने की, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। यहाँ भी मेरी हत्या हो सकती है, कोर्ट से जेल जाने के दरमियान, जेल से कोर्ट जाने के दरमियान। किसी प्रकार नहीं लड़ने के लिए साजिश की है क्या? ये राजनीतिक हत्या करने की कोशिश? बिल्डर जो मेरे ऊपर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। एक कृष्णा जी हैं, उनका 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया है। बिल्डर 54 गो फ्लैट उनका कब्जा कर लिया है। वो अपने हिस्सा का फ्लैट जो था बेच दिया, कन्वर्सन पर दिए थे। 54 को फ्लैट कब्जा कर लिया, उनका पार्किंग कब्जा कर लिया। कहा उनसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, शासन प्रशासन मीडिया दुनिया जान सब मेरा है। बेल के लिए फाइल करेंगे आगे? बेल के लिए फाइल करें, पहले जान तो बचेगा तब तो। लालू जी से भी इस बारे में अपनी बातें रखी? लालू देखिए, बिल्डर मेरे से खिलाफ क्यों होता है? अब कोई बिल्डर है 60 लाख रुपया 5 साल देला हो गया, अब आप पंचायत करें तो मेरे पास आएगा। आप फ्लैट नहीं दीजिएगा तो, फ्लैट नहीं दिए तो मेरे पास आएगा, तो हम तो पंचायत करवे करेंगे। प्रतिनिधि है वहाँ पर, है ना, मुखिया है वहाँ पर, तब मेरे पास जो प्रतिनिधि एक समझ करके आएगा पंचायत करने के लिए, उसको तो हम पंचायत बुलाएंगे ना। इस सिर्फ पंचायत किए हैं हम राकेश कुमार के साथ, गौरव के साथ, और उसका ही नतीजा है। हत्या करने की 39 नंबर 38 नंबर प्लॉट जो है, चारों अभी जाकर घर देख सकते। तो आपने सुना रीतलाल यादव को, जिन्होंने साफ तौर पर कई गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन और अपने विरोधी खेमों पर लगाते नजर आ रहे हैं। जान का खतरा बताया है और कहा कि कभी भी मेरी हत्या जो है वो करवा सकते हैं पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी। क्योंकि रीतलाल यादव से दिक्कत है, रीतलाल यादव को हटाना है यहाँ से, या तो दानापुर से हटा दीजिए या फिर जेल में डाल दीजिए, तभी रीतलाल यादव को हराया जा सकता है। लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी मुझे चुनाव लड़वाएगी और फिर मैं जीतूंगा, जनता मेरे साथ है। रीतलाल यादव जेल जाने से पहले पूरा गुस्से में थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन और अपने विरोधी पर कई बड़े हमले करते नजर आए। फिलहाल आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। स्टोरी रिपोर्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।